यह कहानी है जयनगर नाम के एक गांव की, जहां पीयूष और गोलू नाम के दो दोस्त गेंद के साथ खेल रहे थे। तभी गोलू गेंद नहीं पकड़ पाता है और गेंद जाकर गड्ढे में गिर जाती है। गोलू जाओ, गेंद लेकर आओ, तुम कैच नहीं पकड़ पाए। नहीं, तुम जाओ, बार बार मैं नहीं जाऊंगा। अरे बाबा ठीक है, मैं ही जाता हूँ। फिर पीयूष गड्ढे के पास पहुंच जाता है। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह उस गड्ढे में गिर जाता है। फिर पीयूष एक अलग ही जगह पहुंच जाता है। अरे ये मैं कहाँ आ गया इस गड्ढे में गिरकर, पता नहीं कौन सी जगह है ये। तभी पीयूष की नज़र उसकी गेंद पर पड़ती है। अरे वाह, वो रही हमारी गेंद। फिर पीयूष गेंद के पास जाता है। पीयूष जैसे ही गेंद के पास पहुंचता है, गेंद अचानक जिंदा हो जाती है और हवा में उड़ने लगती है। ये क्या, हमारी गेंद जिंदा कैसे हो गई और उड़ कैसे रही है? ये क्या हो रहा है? पीयूष, तुम अब अपनी दुनिया में नहीं बल्कि गेंदों की दुनिया में हो। वो क्या ये सच है? अगर हाँ तो मैं अपने घर वापस कैसे जाऊंगा? अभी तुम्हें यहाँ से नहीं जाना है, हमने तुम्हें यहाँ लाया है। हमें तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बतानी है। अच्छा, तो बताओ क्या बात है? आज से लगभग 50 साल पहले हमारी दुनिया से एक गेंद तुम्हारी दुनिया में चला गया था और तुम्हारी दुनिया के कुछ बुरे लोगों ने उस गेंद को पकड़ लिया और अब उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हम तुम्हारी दुनिया में नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारी दुनिया के लोग हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए हमने तुम्हें बुलाया है। हम अपनी शक्तियों को तुम्हें दे देंगे और तुम हमारे साथी को छुड़ा कर लाओगे। वो अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तैयार हूँ। 5 जादुई गेंद प्रकट हो और समा जाओ इस लड़के में हमेशा हमेशा के लिए। फिर वहाँ 5 गेंद आते हैं और एक एक करके पीयूष में समा जाते हैं। क्या अब मुझ में जादुई शक्तियाँ आ गई हैं? हाँ, आ गई तुम्हारे पास शक्तियाँ। अब तुम्हारे शरीर से कई गेंदें निकल सकती हैं और दुश्मन पर हमला कर सकती हैं। वे गेंदें तुम्हारी इच्छा अनुसार छोटी या बड़ी हो सकेगी। वो ये तो कमाल की पावर है। हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, तुम खुद को भी एक गेंद में बदल सकते हो और उछल उछल कर कहीं भी जा सकते हो। कमाल है, अब मैं इन शक्तियों का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करूँगा। ठीक है, तो तुम जा सकते हो। ये नक्शा ले लो, ये नक्शा तुम्हें हमारे साथी तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। फिर पीयूष गड्ढे से बाहर निकलता है और नक्शे के अनुसार गेंद की तलाश में निकल पड़ता है। वह रास्ते में ही होता है कि उसे आवाज आती है, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। वह रुकता है। अरे यह आवाज कहाँ से आ रही है? ये तो उस जंगल से आ रही है, मुझे जाकर देखना होगा। फिर पीयूष तेजी से जंगल की ओर निकल पड़ता है। जैसे ही वह जंगल पहुंचता है तो वह देखता है कि एक शेर एक छोटे से बच्चे पर हमला करने वाला है। अरे ये क्या, ये शेर तो इस बच्चे को खा जाएगा, मुझे कुछ करना होगा। फिर पीयूष अपने शरीर से गेंद निकालता है और शेर पर हमला करता है। शेर को गुस्सा आ जाता है, शेर पीयूष की तरफ बढ़ता है। अरे ये शेर तो मेरी तरफ ही आ रहा है, अब मैं क्या करूं, आइडिया। फिर पीयूष खुद को एक गेंद में बदल लेता है और बड़ा होने लगता है और फिर शेर का पीछा करने लगता है। शेर डर कर भाग जाता है। वाह, भाग गया। तुम ठीक तो हो ना दोस्त? तभी वह लड़का गेंद में बदल जाता है। तुम यहाँ? हाँ, मैं। शाबाश पीयूष, तुम परीक्षा में सफल हो गए हो। क्या परीक्षा? कैसी परीक्षा? हाँ, परीक्षा। दरअसल मैंने जितनी भी बातें तुम्हें बताई सब झूठ थी। हमारा असली काम एक हीरो को ढूंढना है, इसलिए हमने तुम्हें सारी बातें झूठ बताई। आज तक हमने जितने भी लड़के को खोजा और उन्हें शक्तियाँ दी, सब ने उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया, इसलिए हमने उनसे शक्तियाँ छीन ली और उनकी याददाश्त मिटा दी। तुम एक सच्चे और नेक हीरो हो। तुम परीक्षा में सफल हुए हो। आज से तुम हमारे हीरो हो। अब हमारी तलाश पूरी हो गई। तो क्या वो सारी बातें झूठी थी? हाँ, सारी बातें झूठी थी। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तैयार हो जाओ एक हीरो की ड्यूटी को निभाने के लिए। मैं तैयार हूँ। फिर पीयूष और गेंद साथ मिलकर पीयूष के घर चले जाते हैं।